So the carry on with BGP. In this video we are going to discuss about the BGP path selection. What I decide, I keep little bit theory and then practical, little bit theory then practical. This is make you connected with your interest actually. जब हम सिंपल सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेकर थ्योरेटिकल चीज़ें लेकर चलते हैं तब हमें एंजॉय नहीं आता, हम मज़ा नहीं करते। इस वजह से मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल थोड़ा सा थ्योरी, थोड़ा सा प्रैक्टिकल थोड़ा सा थ्योरी का कॉम्बिनेशन लेके चलता हूँ। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं थोड़ी से बीजीपी पाथ सिलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ हम डिस्कस करते चले कुछ लाइन पे जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है। सॉरी, बीजीपी इज़ नॉट डिज़ाइन टू परफॉर्म लोड शेयरिंग। लेकिन आप कहोगे सर आपने लोड बैलेंसिंग का एक वीडियो दिखाया, एक्चुअली वो बीजीपी की वजह से नहीं हुआ, ये आपके राउटिंग की वजह से हुआ। और अगर हम बाकी राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करें, इनहेंस IGRP, IS, OSPF, एनीथिंग, क्या होता है कि हमारे राउटर रूट का सिलेक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज़ वो मोर स्पेसिफिक प्रेफिक्स पे ध्यान देते हैं। मोर स्पेसिफिक प्रेफिक्स कहने का मतलब, अगर एक राउटर ये है दूसरा राउटर ये है, तो चलो यहाँ पे एक नेटवर्क है 1.1.1.1.1/32, एक एग्जांपल लेते हैं, /32 है। और हमें यहाँ पर भी इनहेंस IGRP इनेबल कर दिया, यहाँ पर भी OSPF इनेबल कर दिया, यहाँ पर भी इनेबल कर दिया। और ये मान के चलो इसमें हमने दोनों राउटिंग इंप्लीमेंट कर दी। अब मान के चलो कोई नेटवर्क ये है और ये नेटवर्क पे जाना चाहता है, तो पहले चीज़ आपका राउटर क्या देखेगा, मोर स्पेसिफिक रूट। जब आपने पिंग किया 1.1.1.1 पे, तो आपका राउटर किसके बेसिस पे डिसीजन लेगा, क्योंकि उसने इनहेंस IGRP से भी लर्न किया, OSPF से भी लर्न किया, तो बेस्ट रूट किसको डालेगा, मोर स्पेसिफिक एड्रेस को। जिसका मतलब अगर हम सिर्फ इनहेंस IGRP की बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्लास A का कर देगा। आपका क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि नहीं, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस सबसे छोटा होगा वो। मैं ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले मोर स्पेसिफिक एड्रेस लेगा। अगर हम OSPF के हिसाब से देखें तो 32 बिट एड्रेस यहाँ पे सब एडवर्टाइज होगा। कि इनहेंस IGRP के हिसाब से देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट 8 यानी क्लास A की बताएगा। इस प्रकार हमारा OSPF प्रेफर होगा यहाँ पे। पहले सिचुएशन हमने कहा मोर स्पेसिफिक सबनेट और पाथ, सबनेट कहना चाहिए। दूसरा लोअर एडमिन, AD कहना चाहिए मुझे, जिसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। तो सपोज पहला टाई अप करता है तो देखा जाएगा लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस किसका है, वो डिपेंड करता है हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल पे। जैसे हमने कहा डायरेक्टली कनेक्टेड 0, स्टैटिक का 1, इनहेंस IGRP का 90 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तीसरी चीज क्या होगा जब हमारा मैट्रिक दोनों इक्वल है। अब मुझे इसे क्लियर करने दो और दूसरा एग्जांपल लेने दो। इस लोकेशन पे जाने के लिए हमारे पास दो पाथ है, पाथ 1 पाथ 2, तो तीसरा चौथा था आई थिंक सो। जब मैट्रिक हमारा इक्वल होगा तो अपने आप लोड बैलेंसिंग कर लिया जाएगा। और इनहेंस IGRP एकमात्र ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल है जो अनइक्वल कॉस्ट पे भी लोड बैलेंसिंग करता है। सो दिस इज व्हाट योर राउटर प्रेफर द पाथ। Sorry. So in this scenario, we will discuss about BGP. BGP path selection. I hope कि आपको क्लियर हो गया। BGP को ऐसा नहीं बनाया गया है कि वो लोड बैलेंसिंग करे, वो किसी एक पाथ को सिलेक्ट करेगा। जैसा कि अभी हमने सिनेरियो डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया, एक यहाँ पे राउटर है, दूसरा यहाँ पे राउटर, और इनके बीच में दो लिंक स्टेबल है। कोई नेटवर्क एक्स है उस पर जाने के लिए। यहाँ पे अगर हमने BGP रन कराया तो BGP या तो इसको सेलेक्ट करेगा या तो इसको सेलेक्ट करेगा बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम बात करें, हो सकता है ईथरनेट हो या चाहे फास्ट ईथरनेट हो चाहे सीरियल हो, उसको डिज़ाइन ऐसा कुछ किया गया है। पाथ आर चूजन बिकॉज ऑफ द पॉलिसी, पाथ आर नॉट चूजन बेस्ड ऑन बैंडविड्थ। बाकी सभी राउटिंग प्रोटोकॉल बैंडविड्थ देखते हैं, मतलब मैट्रिक्स में होप काउंट, बैंडविड्थ, डिले, ये सभी चीज़ें मैट्रिक्स बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बहुत लंबी मैट्रिक हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, और मैट्रिक न कह के यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ होता है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाय द वे
यहाँ पे अगर हम देखें तो राउटर हमारा क्या करता है, सपोज दैट कई लोकेशन से किसी नेटवर्क के बारे में, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं बीजीपी टेबल बना है। बीजीपी टेबल में सिर्फ बीजीपी के ही रूट रहते हैं जो भी बीजीपी से लर्न किया गया है, जबकि एक हमारा राउटर एक दूसरा लॉजिकल काम करेगा, राउटिंग टेबल मैनेजर सभी प्रोटोकॉल्स की एंट्री करेगा। कुछ प्रोटोकॉल इनहेंस आईजीआरपी के हैं, कुछ बीजीपी के हैं, सपोज दैट कुछ ओएसपीएफ से हैं, कुछ हमने लर्न किया, और जो उसमें से बेस्ड होगा सॉरी वो राउटिंग टेबल में डाल दिया जाएगा। तो बीजीपी का टेबल अलग होगा, एक मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल्स के टेबल अलग होंगे। अगर आप देखो तो सेपरेट भी कमांड्स के थ्रू देख सकते हो। जबकि जो फॉरवर्डिंग टेबल होगा या फॉरवर्डिंग राउटिंग टेबल होगा या एक्टिव राउटिंग टेबल होगा जिसे हम यूज़ कर सकते हैं फॉरवर्ड करने के लिए, वो हमारे राउटिंग टेबल में आता है। सो गुड, अभी हमने देखा राउटिंग टेबल मैनेजर क्या करता है, बेस्ड रूट सेलेक्ट करेगा फिर राउटिंग टेबल में डाल देगा। सो अगर हम जो मैं आपको डेटाबेस दिखा रहा हूँ या जो चीज़ यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक्चुअली ये सिस्को की पीडीएफ है, और सॉरी पीडीएफ नहीं पीपीटी है, उसको मैं MS वर्ड पे कॉपी कर लिया हूँ, जिसको मैं समझा सकता हूँ शायद अच्छे ढंग से। रूट सिलेक्शन डिसीजन प्रोसेस कैसे होता है, कंसीडर ओनली सिंक्रोनाइज्ड, ध्यान हो सिंक्रोनाइज्ड हमने पढ़ा है, रूट्स विथ नो ऑटोनोमस सिस्टम लूप एंड अ वैलिड नेक्स्ट हॉप। तो रूट तभी कंसीडर होगा जब वो सिंक्रोनाइज्ड होगा, लूप फ्री होगा, और किसी नेटवर्क के बारे में जो हमने लर्न किया उसके लिए वैलिड हॉप होगा, नेक्स्ट हॉप वैलिड होगा। तो सबसे पहले राउटर क्या देखेगा, हमने कहा कि भाई यहाँ पे लोड बैलेंसिंग नहीं हो रहा है, राइट। एक बात हम कई सोर्स से लिसन कर रहे हैं, माइट बी इनहेंस आईजीआरपी, यूएसपीएफ और मे बी फ्रॉम बीजीपी इटसेल्फ। तो क्या होगा, प्रेफर हाईएस्ट वेट। किसी राउटर का जो लोकल आप मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है, अपने हिसाब से वेट यहाँ पे सेट कर सकता है। मेरे हिसाब से इसके लिए कोई टोपोलॉजी बनानी चाहिए। चलो एक राउटर यहाँ ले लेते हैं, एक राउटर यहाँ, 3 और ये 4, और इसी पे हम डिस्कस कर सकते हैं। मान के चलो यहाँ पे 1, 2 और एक 3 नेटवर्क है। तो ये राउटर A है, ये राउटर B और ये C। राउटर A कोई नेटवर्क लर्न करता है, मान के चलो 1 2 3 1 2 3। तो राउटर A चूँकि B से भी सुनेगा और C से भी सुनेगा, तो किसको प्रेफर करेगा। अब आप राउटर A पे कमांड चला सकते हो, जो क्या होगा, हाईएस्ट वेट। आपने कह दिया ओके नेटवर्क 1 पे जाना होगा तो मैं राउटर A और B के थ्रू होके जाऊंगा। तो आप हाईएस्ट वेट अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अगर आप नहीं सेट करते हो तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट वो चलता रहेगा। सेकंड स्टेप क्या लेगा, अगर आपने किसी का भी मतलब चाहे आपने C से सुना चाहे आपने B से सुना, किसी भी तरफ आपने कोई वेट अप्लाई नहीं किया है, मतलब आपने मैनुअली कुछ भी नहीं किया है, वो टाई अप करता है, मोर एक्यूरेटली इक्विवेलेंट है। तो बीजीपी आपका दूसरी स्टेटमेंट पे आएगा, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या चेक करेगा, प्रेफर हाईएस्ट लोकल प्रेफरेंस। अब थोड़ा सा आपको क्वेश्चन होना चाहिए, लोकल वेट और लोकल प्रेफरेंस। एक्चुअली लोकल वेट और लोकल प्रेफरेंस ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, दो चीज़ें यहाँ पे अंतर मिलेगी, मैं बताना चाहूँगा। लोकल वेट, हाईएस्ट वेट जो है वो सिस्को प्रोप्राइटरी एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स मतलब जिस पे बीजीपी हमारा डिसीजन लेता है, तो ये सिस्को की प्रोप्राइटरी है और ये पर्टिकुलर एक राउटर पे अप्लाई होता है। जबकि हाईएस्ट लोकल प्रेफरेंस सेम ऑटोनोमस सिस्टम में अप्लाई होगा। सेम ऑटोनोमस सिस्टम में अप्लाई होगा, ये मैं कैसे समझाऊंगा आपको, वेरी गुड एग्जाम्पल से और कैसे समझा सकता हूँ। सो लेट मी चेंज माई कलर पेन, कलर लेट ब्लू, बी फॉर ब्लू। एक ऑटोनोमस सिस्टम बना लेते हैं, डॉट 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 डॉट। ये ऑटोनोमस सिस्टम 100 है, कंसीडर करो। और नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3 एडवर्टाइज किए जा रहे हैं राउटर ए के पास वाया बी और वाया सी, दो रूट से। अगर हमने लोकल वेट अप्लाई किया, अगर लोकल वेट ए पे अप्लाई किया तो ए
इस नेटवर्क के लिए, इस नेटवर्क के लिए जो भी प्रेफरेंस प्रोवाइड होगा सिर्फ ए के लिए सिग्निफिकेंट होगा। मतलब ए प्रेफर हो सकता है राउटर 2 को इधर से करे, और मान के चलो एक यहाँ पे और राउटर था, तो ये राउटर हो सकता है इधर से जाए, लेकिन ए को आपने कहा कि यहाँ से सेलेक्ट करो, क्योंकि आपने हाईएस्ट वेट किसी एक पर्टिकुलर को नेटवर्क के लिए बता सकते हो या पर्टिकुलर नेबर के लिए बता सकते हो। नेबर से लर्न करूँ तो मैं इधर से जाऊँ, या पर्टिकुलर नेटवर्क को लर्न करूँ तो मैं इधर से सिलेक्शन करूँ पाथ का, ये आप डिफाइन कर सकते हो। जबकि लोकल प्रेफरेंस उस ऑटोनोमस सिस्टम में जितने भी राउटर होंगे, मान के चलो यहाँ पे स्विच है, स्विच ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, तो ये स्विच इनफैक्ट सभी राउटर, अगर इस राउटर ने लोकल प्रेफरेंस नेटवर्क 1 के लिए रख लिया, मान के चलो 2000, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्पेस कम है, 2000, तो ये 2000 यहाँ पे एडवर्टाइज होगा, ये राउटर भी सिलेक्ट करेगा, ये राउटर भी सिलेक्ट करेगा, ये और इनफैक्ट ये राउटर भी सेलेक्ट करेगा, क्योंकि हाईएस्ट जो हम देख रहे हैं हाईएस्ट लोकल प्रेफरेंस वो किसी एक ऑटोनोमस सिस्टम में सबके पास एडवर्टाइज किया जाता है। वेरी गुड, ये ज़्यादा क्लियर तब हमें होगा जब हम कुछ प्रैक्टिकल्स के थ्रू चलेंगे, एंड आई वुड लाइक टू गो थ्रू इट। प्रेफर रूट ओरिजिनेटेड बाय द लोकल राउटर। कोई नेटवर्क मान के चलो नेटवर्क 1 हम यहाँ से एडवर्टाइज पा रहे हैं, हो सकता है किसी ने गलती से एडवर्टाइज किया हो, या कुछ और भी चांसेस हो सकता है, तो मैं इसको क्यों सेलेक्ट करने जाऊँ? मेरे पास मेरे से खुद ही कनेक्टेड है वो नेटवर्क 1, तो मैं इसको नहीं सेलेक्ट करूँगा, मैं अपने आप वाले नेटवर्क को सेलेक्ट करूँगा। प्रेफर द शॉर्टेस्ट एएस पाथ ऑटोनोमस सिस्टम पाथ। सो बाय डिफॉल्ट 1 कुछ भी नहीं रहता, 2 भी कुछ भी नहीं रहता, 3 भी कुछ नहीं रहता, 4 हमारा सिलेक्शन होता है। इसी वजह से हम इसे कहते हैं ये पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है जो ऑटोनोमस सिस्टम के बेसिस पे डिसीजन लेता है। जिसका मतलब क्या है मुझे समझाने दो। इस बार मैं थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल लेना चाहूँगा। ये राउटर 1 है, राउटर 2 है, राउटर 3, 4, 5 और इनके बीच में आपस में कनेक्टिविटी है ये, और यहाँ पे कोई नेटवर्क X लगा हुआ है और यहाँ पे Y है। Y अगर X की तरफ जाना चाहता है तो बाय डिफ़ॉल्ट इस रूट का सिलेक्शन करेगा, क्योंकि अगर मैं इस रूट से जाऊँ तो इसको एक AS समझो, ना कि ऑटोनोमस सिस्टम समझो, ना कि आप इसे राउटर समझो। मान के चलो ये ऑटोनोमस सिस्टम 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, एज वी कैन सी राइट देयर। Y राउटर 1 सबसे पहले या ऑटोनोमस सिस्टम 1 सबसे पहले देखेगा कि अगर मैं इस रूट से जाता हूँ तो इंटरमीडिएट ऑटोनोमस सिस्टम कितने पड़ेंगे, 1, 2, 3 के बाद में पहुँचूंगा, जबकि मैं इधर से जाऊँगा तो 2 के बाद पहुँचूंगा, तो मैं इसे प्रेफर करूँगा, राइट। सो उस केस में वो क्या सेलेक्ट करेंगे, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है हमारा AS पाथ। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि ऑटोनोमस सिस्टम जो पाथ होता है वो लूप डिटेक्शन का भी काम यहाँ पे करता है। सपोज ऑटोनोमस सिस्टम पाथ सबका सेम रहा, एक ही जगह से वो लर्न कर रहा है, तो क्या होगा, वो 5वें स्टेट पे जाएगा जिसमें वो प्रेफर लोवेस्ट ओरिजिन कोड। लोवेस्ट ओरिजिन कोड मतलब नेटवर्क कहाँ से एडवर्टाइज किया, अगर मैं इनकम्प्लीट है तो उसको प्रेफर करूँगा ओवर EBGP और EGP, सॉरी मुझे कहना चाहिए, जो कि EGP कहीं नहीं चलता, इसे आप भूल जाओ, अभी पुराने से चलन में रहा है तो आया है। EGP एक्चुअली एक कैटेगरी होता है एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, जिसमें हमारा BGP चलता है। तो पहले EGP एक राउटिंग प्रोटोकॉल खुद ही था, बाद में उसको इम्प्लीमेंट करके BGP बनाया गया। सो फिलहाल उसके बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी अगर EGP दिख रहा है तो गलत है कहीं ना कहीं, आप समझ सकते हो। तो इनकम्प्लीट को प्रेफर करूँगा रेदर देन IGP को। तो आपको पता है जब हम कुछ चीज़ें रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इनकम्प्लीट दिखता है, और जब हम नेटवर्क स्टेटमेंट से नेटवर्क को एडवर्टाइज करते हैं BGP रूट में तो वो दिखता है IGP के थ्रू। वेरी गुड। सो टाई अप कर गया, यहाँ पे टाई अप कर गया, यहाँ पे टाई अप कर गया, यहाँ पे टाई अप कर गया, सपोज दैट। तो 5वें स्टेट पे हम आते हैं, वो भी टाई अप कर गया। तो 6वां स्टेट क्या कहता है, प्रेफर लोवेस्ट MED, दैट मीन्स एक्सचेंज बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम मल्टी एग्जिट पॉइंट डिस्क्रिमिनेटर या कुछ ऐसा होता है एक्चुअली अभी मैं बोल रहा हूँ। बाय द वे,
प्रेफर लोवेस्ट MED, जिसकी MED इज नथिंग स्पेशल, एक्चुअली दिस इज समटाइम ऑल्सो नोन एज मेट्रिक। एक मेट्रिक होता है जब हम दो ऑटोनोमस सिस्टम, ये एक ऑटोनोमस सिस्टम यहाँ है, एक ऑटोनोमस सिस्टम यहाँ है, चलो एक ऑटोनोमस सिस्टम यहाँ है, यहाँ से कोई लिंक जा रहा है, यहाँ से कोई लिंक जा रहा है, और यहाँ पे कोई नेटवर्क कनेक्टेड है, और ये आपका सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, कंसीडर करो। तो हम मतलब कई तरीके हैं वैसे, तो हम चाहते हैं कि ये लिंक से फॉलो करे या इस लिंक से हमारा डेटा आए या जाए। तो इसमें से हम ये भी चला सकते हैं कि इसकी MED हम ज़्यादा कर दें और इसकी MED हम कम कर दें, जिसकी वजह से यानी मेट्रिक, जिससे रूट सिलेक्शन इधर से होगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये भी डिसेबल्ड होता है। फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन, MED बंद पड़ी होती है, हमें इनेबल करना होता है, कमांड कंपेयर MED ये सब कमांड चला के हमें इनेबल करना होता है। बाय द वे मान के चलते हैं कि नहीं है तो टाई अप करता है MED, या मैट्रिक टाई अप करता है, अगर कुछ भी हमने मैन्युअली सेट नहीं किया तो वो प्रेफर करेगा एक रूट, सेम रूट उसने लर्न किया, सपोज दैट 10.10.10.10 प्रेफरेंस 0 वेट 0, मेरे से नहीं ओरिजिनेटेड है, AS पाथ सेम है जितने भी जगह से मैंने लर्न किया, मान के चलो इनकम्प्लीटेड है या IGP से है, तो दोनों ही अगर हमने 3 जगह से 10 का नेटवर्क लर्न किया और तीनों ही इनकम्प्लीट बता रहा है, तो अब कैसे डिसीजन लेगा? छठवें पे जाएगा, MED कंपेयर करेगा, MED सबका इक्वल है, टाई अप करता है, नेक्स्ट पे आएगा। अब देखेगा कि EBGP ने उसे नेटवर्क को बताया या IBGP ने उस नेटवर्क को बताया जो 10 का है। 10 का जो नेटवर्क हमने लर्न किया BGP में, वो किसने बताया, किस नेबर ने बताया? EGP पीयर ने बताया या IGP पीयर ने बताया? तो मैं EBGP पीयर को प्रेफर करूंगा ओवर IBGP नेबर। मतलब अगर हमारे सेम ऑटोनोमस सिस्टम से वो नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो मैं उसे प्रेफर नहीं करूंगा, मैं प्रेफर करूंगा जो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम से अपडेट मिल रहा है। सपोज ये भी हमारा टाई अप करता है, बाय द वे यस करता भी है। सो प्रेफर द पाथ थ्रू द क्लोसेट IGP नेबर, क्लोसेट जो सबसे क्लोज होता है, नज़दीक होता है, सपोज ये भी टाई अप करता है। तो 8वें स्टेप पे हम जाते हैं, प्रेफर द ओल्डेस्ट रूट फॉर EBGP पाथ। दोनों ही पाथ हमने जो लर्न किया था 10.0.0.0 या 10.0.0.0 दोनों ही EBGP के थ्रू हमने लर्न किया। तो राउटर अब क्या डिसीजन लेगा? जो सबसे पहले लर्न किया था या जो सबसे पुराना है उसको प्रेफर करेगा, क्योंकि नए को इसलिए नहीं प्रेफर करेगा, हो सकता है लिंक अप हो रहा हो, डाउन हो रहा हो, अप हो रहा हो, डाउन हो रहा हो, तो फ्लैपिंग कर रहा है जिसे हम मोर टेक्निकली कहें, तो उसको मैं क्यों सेलेक्ट करूँ? बाय द वे हमने कहा कि दोनों साथ में ही लर्न किया, आपने 2 या 3 जगह से आपने नेटवर्क के बारे में लर्न किया जो 10 का है और साथ में ही लर्न किया, मतलब टाइम उनका सेम है। तो 10वां स्टेज पे जाता है जिसको हम कहते हैं प्रेफर द पाथ विद इन द लोवेस्ट नेबर BGP राउटर ID, जो कि कभी भी टाई अप नहीं होगा। हर एक राउटर की ID यूनिक होगी। अगर हम सेम ऑटोनोमस सिस्टम में 2 राउटर की सेम ID बनाएं, तुरंत नोटिफिकेशन मैसेज हमको मिलना चालू हो जाएगा। बाय द वे राउटर ID जैसे कि हमारे OSPF में सिलेक्शन होता है, सबसे पहले मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन को प्रेफर करता है। मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो हाईएस्ट लूप बैक एड्रेस को, हाईएस्ट लूप बैक एड्रेस नहीं है तो हाईएस्ट एक्टिव इंटरफेस के IP को ही राउटर ID बना देता है। सो यहाँ पे हमारा टाई अप होता है BGP का, बट ये सेम ऑटोनोमस सिस्टम में। अगर डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम के थ्रू सुना तो हो सकता है कि हमारे राउटर की ID डिफरेंट वाले से सेम हो सकती है। देन प्रेफर द पाथ विद द लोवेस्ट नेबर IP एड्रेस, जो कि कभी भी नहीं टाई अप हो सकती है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर बाय डिफ़ॉल्ट देखें काफ़ी दूर से हम पाथ को या नेटवर्क को लर्न कर रहे हैं तो चौथे पे हमारा सिलेक्शन हो जाता है। अगर पाथ इक्वल है यानी ऑटोनोमस सिस्टम, सेम ऑटोनोमस सिस्टम से होके आ रहे हैं दोनों नेटवर्क या दोनों रूट, तो 10वें या 11वें पे हमारा जाके सिलेक्शन होता है। सो बाय द वे ये सब इतनी तेज़ी से हो जाता है कि हमको पता नहीं चलता। इतनी बड़ी मैट्रिक है जो सिस्को की, या मैट्रिक नहीं कहना चाहिए,
मैट्रिक हम आगे पढ़ेंगे। एक रूट को सिलेक्शन करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए इतना लंबा पहला चेक होगा, दूसरा चेक होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, ये कुछ इस प्रकार होता है जैसे हम लोग एक्सेस लिस्ट अप्लाई करते हैं। स्टेटमेंट पहला चेक करो, दूसरा चेक करो, तीसरा चेक करो, चौथा, लास्ट में इम्प्लिसिट डिनाई तो लास्ट में सिलेक्शन कुछ इसी तरह हमारा यहाँ पर भी होता है। बाय द वे, ये बहुत सी चीज़ें हमें तब क्लियर होंगी जब हम इस पर कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा हैंड्स ऑन करेंगे, और आई होप सो कि मैं इस चीज़ों को दिखाना चाहूँगा। नेक्स्ट चीज़ है हमारा एट्रीब्यूट्स। सो एट्रीब्यूट अगर हम देखें तो देखें क्यों हमने डिस्कस क्यों ना करें। एट्रीब्यूट्स एक प्रकार से मैट्रिक ही कह सकते हो यहाँ पे। तो बीजीपी एट्रीब्यूट को दूसरे नाम से हम मैट्रिक जानते हैं। सो इस मैट्रिक को अगर हम देखें या एट्रीब्यूट को देखें तो हम इन्हें क्लासिफिकेशन कर सकते हैं या कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा वेल नोन, जबकि दूसरा होता है ऑप्शनल। और वेल नोन के दो कैटेगरी होते हैं, एक होता है मैंडेटरी, एक होता है डिस्क्रिशनरी। ऑप्शनल में हमारे दो, नॉन ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव हमारे होते हैं। सो अभी मैं इन सब चीज़ों को समझाना चाहूँगा। वेल नोन का मतलब क्या है, ये मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ। वेल नोन का मतलब क्या है, एक इंडस्ट्री लेवल की अगर हम बताएं, स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट सपोर्टेड बाय ऑल बीजीपी इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑलवेज इंक्लूड विद एवरी बीजीपी अपडेट्स। तो जो वेल नोन टाइप के मैट्रिक्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं, जब भी कोई नेबर को अपडेट देंगे तो इन सब चीज़ों को एनी हाउ उनके अपडेट में रखना होगा। ओरिजिन इनकम्प्लीट है, आईजीपी से है या ईजीपी से है। एएस पाथ, ऑटोनोमस सिस्टम पाथ, ये होना ही होना है। और उस नेटवर्क को पहुंचने के लिए नेक्स्ट हॉप, तो कोई भी अपडेट एक राउटर दूसरे राउटर को देगा। अगर हम बीजीपी राउटिंग अपडेट्स की बात करें तो ये तीन चीज़ें भेजनी ही भेजनी है, जिसे हम कहते हैं वेल नोन मैट्रिक और एट्रीब्यूट मोर एक्यूरेटली। वेल नोन का मतलब है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, यानी हर एक राउटर, सिस्को ने बनाया हो, चाहे जूनिपर ने बनाया हो, चाहे एचपी ने बनाया हो, चाहे किसी और ब्रांड ने बनाया हो, सबको ये चीज़ें समझनी है, सबको ये एट्रीब्यूट को सपोर्ट करना है। मतलब जैसे कि हम अभी भी हमने देखा इनहेंसाई सिस्को का वेट जो है वो प्रोप्राइटरी है, आगे हम डिस्कस करते हैं। लेकिन ये चीज़ प्रोप्राइटरी नहीं है, दैट इज़ स्टैंडर्ड बेस, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बेस और ओपन स्टैंडर्ड, जो भी आप समझ सकते हो। तो उस केस में भी दो चीज़ें हैं, कोई ये तीन चीज़ें एनी हाउ आपको अपडेट में इम्प्लीमेंट करनी ही है, मेंशन करना ही है। लेकिन लोकल प्रेफरेंस एटॉमिक एग्रीगेटर, या एटॉमिक एग्रीगेटर का मतलब है, एग्रीगेट का मतलब है जो समराइजेशन हम करते हैं, वो चीज़ें कोई ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। आप चाहो करो, आप चाहे ना करो। किसके लिए? सभी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अपडेट्स में। जबकि ये कुछ ऑप्शनल है, हम कह सकते हैं। कभी कभी हम यहाँ पे ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि ये वेंडर स्पेसिफिक है। तो नॉन ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव है। नॉन ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव में अगर हम अंतर समझना चाहें तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लाना चाहूँगा डिस्क्रिशनरी को। फिर से एक बार मैं बता दूं, स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट सपोर्टेड बाय ऑल बीजीपी इम्प्लीमेंटेशन एंड आर ऑप्शनली इंक्लूड इन बीजीपी अपडेट्स। तो मैंने पहले ही बताया कि हो सकता है आप अपडेट में उसे मेंशन करो या नहीं। ऑप्शनल ट्रांजिटिव, ऑप्शनल एट्रीब्यूट दैट may not be supported by all implementation of BGP। एक ऐसा चीज कि सभी राउटर, जूनिपर सपोज दैट सपोर्ट करता है या सिस्को नहीं सपोर्ट करता, सिस्को सपोर्ट करता है, जूनिपर नहीं सपोर्ट करता। ट्रांजिटिव इंडिकेट दैट नॉट compliant BGP router will forward the unsupported attribute unchanged when sending update to peer। जिसका मतलब है मुझे बताना चाहिए, यहाँ पे मार्कर ले लेता हूँ मैं पहले पॉइंटर से। और ये राउटर है, मान के चलो ये जूनिपर का है, ये सिस्को का है और ये सिस्को का है। यहाँ से यहाँ कोई अपडेट भेजा जा रहा है तो मैं क्या बताने जा रहा था, ऑप्शनल। ट्रांजिटिव क्या करता है हमें? ट्रांजिटिव, या दूसरे शब्द में आप ट्रांसपेरेंट कंसीडर कर लो। जो भी चीज़ें, ये कुछ ऐसा अपडेट भेज रहा है और उसके एट्रीब्यूट्स में
या मैट्रिक्स में कुछ ऐसी चीज़ डाला है जो जूनिपर का राउटर नहीं सपोर्ट करता, तो वो इसको भेज देगा, जिसको हम कहते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट है। इसके लिए वो उस पर मेस नहीं होगा, ये क्या है, इस पर हमें काम करना चाहिए, ये क्या है, इस पर मुझे काम करना चाहिए। हो सकता है इसके iOS में वो चीज़ नहीं है, तो वो सिंपली क्या करेगा, अपने नेबर को अपडेट भेज देगा। मतलब अपने लेवल से तो अपना ही मतलब डिसीजन लेगा, बट नेबर को ऐसा नहीं है कि वो जो अपडेट्स में भेजा गया जो भी इंफॉर्मेशन है उसे डिस्कार्ड कर देगा, ऐसा नहीं करेगा, उसे भी फॉरवर्ड करेगा आगे की तरफ। जबकि नॉन ट्रांजिटिव में वो चीज़ें डिस्कार्ड कर दी जाती हैं। जैसे कि हम देख लें, ऑप्शनल एट्रीब्यूट दैट मे नॉट बी सपोर्टेड बाय ऑल इम्प्लीमेंट्स और BGP नॉन ट्रांजिटिव इंडिकेट दैट नॉन कंप्लीट BGP राउटर विल स्ट्रीप आउट। एक वर्ड से आपको क्लियर हो गया होगा, द अनसपोर्टेड एट्रीब्यूट व्हेन सेंडिंग अपडेट टू द पीयर्स। कुछ ऐसा इस केस में भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं नॉन ट्रांजिटिव। जूनिपर के राउटर को नॉन ट्रांजिटिव अगर हमने कर दिया तो जो भी अपडेट सिस्को की तरफ से आ रहा था, इधर से अपडेट में गया, तो उसको डिस्कार्ड कर देगा, मतलब इसको नहीं भेजेगा, नॉर्मल पैकेट भेजेगा। वेरी गुड, आई होप सो कि ये चीज़ें समझ में आई। ये चीज़ें हमें कब समझ में आएगी, जब हम बार बार इस पे प्रैक्टिकल करेंगे या थ्योरेटिकल पे ध्यान देंगे। सो उसमें से एक एग्जांपल है नॉन ट्रांजिटिव में, MED ओरिजिनेटर ID समराइजेशन किसने किया है, क्लस्टर ID, एग्रीगेटर और कम्युनिटी। कम्युनिटी एक बहुत बड़ा अपने आप में अगर हम देखें तो एट्रीब्यूट है। इसमें एक एट्रीब्यूट के अंदर सबसे बड़ा एट्रीब्यूट हमारा कम्युनिटी है। इसमें कई चीज़ें हम सेट कर सकते हैं, या कोई भी एट्रीब्यूट को इसके साथ हम मेंशन कर सकते हैं, उसे हम आगे और अच्छे ढंग से देखेंगे। सो आई होप सो कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एक बार मैं फिर से ब्रीफ में रिकॉल करना चाहूँगा। अगर हम BGP की बात करें तो BGP को कुछ ऐसा बनाया गया है, ऊपर है नीचे है, कि इसमें लोड बैलेंसिंग जैसा करने का कुछ भी नहीं है, बट आप इवन देन आप कर सकते हो। अगर हम राउटर की बात करें तो राउटर बाय डिफ़ॉल्ट किस बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, मोर स्पेसिफिक प्रेफिक्स। सो स्पेसिफिक प्रेफिक्स को प्रेफर करेंगे, देन आफ्टर लोअर AD को प्रेफर करेंगे। अगर सेम AD से यानी सेम राउटिंग प्रोटोकॉल से हम मल्टीपल नेबर से रूट हम लर्न कर रहे हैं, तो अब हम मेट्रिक देखते हैं, जो भी मेट्रिक होगा, मेट्रिक इक्वल है तो हम लोड बैलेंसिंग कर देते हैं। दैट इज़ वेरी गुड। जबकि BGP में ऐसा नहीं है। BGP किसी एक को सेलेक्ट करेगा तो सबसे पहले वो देखता है कि हाईएस्ट वेट किसका है, जो कि सिस्को प्रोप्राइटरी है। सिस्को प्रोप्राइटरी है मतलब ऑप्शनल एट्रीब्यूट है। जबकि दूसरा प्रेफर हाईएस्ट लोकल प्रेफरेंस। अभी लोकल प्रेफरेंस हमने यहाँ पे देखा, जो कि वेल नोन है, मतलब सभी राउटर सपोर्ट करेंगे इसे। अगर ये दोनों हमारा टाई अप करता है तो तीसरे पे जाएगा। प्रेफर रूट ओरिजिनेटेड बाय द लोकल राउटर। अगर मेरे से ही वो बिलोंग करता है नेटवर्क तो मैं उसे प्रेफर करूँगा। प्रेफर शॉर्टेस्ट AS पाथ या ऑटोनोमस सिस्टम पाथ। पांचवा प्रेफर लोवेस्ट ओरिजिन ID इनकम्प्लीट यानी रिडिस्ट्रीब्यूट किया गया है। EGP यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फिर से मैं बताना चाहूँगा। IGP जो कि हम जब नेटवर्क कमांड एग्जीक्यूट करते हैं किसी रूट को प्रोपोगेट करने के लिए BGP के थ्रू। प्रेफर लोवेस्ट MED एक प्रकार से मैट्रिक होता है। मैट्रिक मतलब बैंडविड्थ के बेसिस पे जो कॉस्ट होता है, जैसे हम OSPF की बात करें ऐसे यहाँ पर भी हम कॉस्ट यूज़ करते हैं। हम चाहें तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कि ऑफ पड़ा होता है, हमें ऑन करना होता है। प्रेफर द eBGP पाथ ओवर IBGP पाथ। अगर हमें एक ही नेटवर्क को सब जगह से टाई अप करता आया, सातवें स्टेट पे देखा जाता है ओके नेबर ये है, एक ये है, इन्होंने भी सेम नेटवर्क के बारे में मुझे बताया, इन्होंने भी सेम नेटवर्क के बारे में बताया, मैं A हूँ, ये B है और C ने दोनों ने ही सेम नेटवर्क के बारे में बताया। तो देखने दो क्या हम ये दोनों एक ऑटोनोमस सिस्टम में हैं। अगर एक ऑटोनोमस सिस्टम में है तो C के थ्रू मैं नहीं जाऊँगा उस नेटवर्क पे। ये हम दो डिफरेंट नेटवर्क में हैं, मान के चलो ये ऑटोनोमस सिस्टम 1, ये ऑटोनोमस सिस्टम 2, तो मैं ऑटोनोमस सिस्टम 2 को प्रेफर करूँगा। मीन्स
EBGP peer या नेबर या पाथ को। प्रेफर द पाथ थ्रू द क्लोजेस्ट IGP नेबर, जो हमारा सबसे क्लोज है उसके थ्रू हम जाएंगे, IGP नेबर के थ्रू, क्योंकि आपको पता है अगर हम BGP की बात करें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि नेबर आपका डायरेक्टली कनेक्टेड हो। यहाँ पे हम इनहेंस IGRP यूज़ कर रहे हैं, हम चाहें तो इनसे उनके बीच में भी नेबर बना सकते हैं। तो जबकि हमें पता है ब्लैक होल हटाने के लिए हमें इसे या तो सिंक्रोनाइज़ करना होगा या सभी नेटवर्क के बारे में बताना होगा। इस बीच वाले राउटर की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि हम यहाँ से भी हैं और उसी नेटवर्क को लर्न करने, तो जो हमारे क्लोजेस्ट है उसके बेसिस पे हमें डिसीजन लेना होगा। मतलब हो सकता है ये BGP है, ये IGP है, तो क्लोज हमारा ये हुआ, सपोज दैट। स्टेटमेंट नंबर 9, अगर दोनों चीज़ें अभी तक सब टाई अप करता आया तो ओल्डेस्ट रूट, अगर EBGP का पाथ है कोई तो सबसे जो ओल्ड होगा उसे मैं प्रेफर करूँगा। अगर ये भी हमारा टाई अप करता है या सेम होता है तो हमें 10th और 11th में हम टाई अप को ब्रेक करते हैं और पाथ का सिलेक्शन करते हैं, जिसमें लोअर नेबर BGP राउटर ID जो कि सबका यूनिक होता है, सेम ऑटोनोमस सिस्टम। अगर डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम से अगर हम लर्न कर रहे हैं तो लोअर नेबर IP एड्रेस जो कि कभी भी सेम नहीं हो सकता, तो कोई ना कोई लोअर होगा ही होगा। बढ़िया, तो ये थ्योरेटिकल चीज़ें अब तक हम लोगों ने डिस्कस की। साथ ही साथ एट्रीब्यूट को भी मुझे रिकॉल कर देना चाहिए। एट्रीब्यूट्स एक प्रकार से मैट्रिक होता है जिसे डिसीजन लिया जाता है। कुछ मैट्रिक्स ऐसे होते हैं जो सभी राउटर सपोर्ट करते हैं, कभी कुछ प्रोप्राइटरी राउटर ही सपोर्ट करते हैं। जो सभी सपोर्ट करते हैं हर एक अपडेट के साथ भेजा जाता है, जिसे हम मैंडेटरी कहते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो सभी राउटर तो सपोर्ट करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि अपडेट के साथ भेजें, जैसे लोकल प्रेफरेंस और एग्रीगेट। जबकि ओरिजिन, ऑटोनोमस सिस्टम पाथ और नेक्स्ट हॉप एनी हाउ मेंशन करना ही है। नॉन ट्रांजिट और ट्रांजिट, नॉन ट्रांजिट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम किसी नेबर को सेंड करना चाहेंगे, अगर ये जूनिपर का है, ये सिस्को का है और ये सिस्को का है, मैं उस एट्रीब्यूट को नहीं समझता तो मैं क्या करूँगा, उसको डिस्कार्ड कर दूंगा और एक नॉर्मल पैकेट इनके पास भेजूंगा, यानी एट्रीब्यूट भेजूंगा। जबकि ट्रांजिट में एज इट इज़ मैं आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो ये चीज़ें हैं अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे हम लोकल वेट, यहाँ पे हम देख रहे हैं वेट एट्रीब्यूट कैसे हम डिफाइन करते हैं और कैसे उसे सेट करते हैं, ये हम पढ़ेंगे। उसमें हम कमांड क्या क्या एग्जीक्यूट करते हैं और बाकी की सभी चीज़ें। फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगा। अगर आपके कोई डाउट्स हों, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मेल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।